नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स 2025। ये न्यू रूल्स हैं, कुछ अमेंडमेंट किया गया है जो एक्ट है उसके अंदर। तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, एक मिनट बस पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि ये न्यूज़ है क्या, ठीक है। साथ ही साथ पहले ये मैंडेटरी था कि जो भी सेंटर्स हैं, जो भी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स की, वो भी कॉर्निया का, उसमें क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट होना ज़रूरी था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है क्या जिसे अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, इन रूल्स के तहत। साथ ही साथ एम क्या है इन न्यू रूल्स का, नए अमेंडमेंट्स क्या हैं, इस रूल्स के की फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड रूल्स 2025, ठीक है। उसमें से उन्होंने एक मैंडेटरी इक्विपमेंट को रिमूव कर दिया है। कौन सा इक्विपमेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट। ये यूज होता था उन एरियाज में जहां कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या है, ये आपको यहां पर जो इमेज दिख रही है ना, यही है वो क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट। बट इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, इसके बारे में देख लीजिए। जो क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट है, उसे स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो कॉर्नियल एंडोथीलियम है, इसकी फोटोग्राफ्स निकालता है, ठीक है, और उसे एग्जामिन करता है। आपको पता है कि कोई भी चीज एग्जामिन करनी है तो उसका एक बार हमें ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो ये समझ लीजिए कि जो एंडोथीलियम है, उसका ब्लूप्रिंट निकालने का काम ये मशीन करती है, ठीक है, ये इक्विपमेंट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एंडोथीलियम क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैंने यहां पे ऐड किया है कि एंडोथीलियम एक सिंगल लेयर है, ठीक है, हेक्सागोनल सेल्स की। कहां पर, जो इनर सरफेस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो एंडोथीलियम है सबसे पहले वो कहां पे होता है। आपको याद रखना है कॉर्निया में होता है। कॉर्निया में भी कहां पे, जो सबसे इनर सरफेस है ना, जो इनर पार्ट है, कोई भी चीज होती है, लाइक ये समझ लीजिए, ये है कॉर्निया, पूरा ये कॉर्निया है, ठीक है। तो ये जो इसकी अंदर वाली लेयर है, इसको बोला जाता है एंडोथीलियम, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ऐड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा एंडोथीलियम तो बता दिया भाई साहब, ये कॉर्निया क्या है ना। जो भी साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा, तो वो भी मैंने आगे ऐड किया, चिंता मत करो। देखिए, ये हमारी आई है, ठीक है। इस आई के अंदर यहां पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट की वजह से ही जो लाइट है वो एंटर करती है और रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। तो यहां पे लिखा भी है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड आउटर लेयर एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट फंक्शंस लाइक अ विंडो। विंडो मतलब ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। क्या है, चलो यहाँ पे लिखा ही गया है, ट्रांसपेरेंट है, जो कि लाइट को एंटर करने में हेल्प करती है, और उसकी वजह से ही रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है, उसका फोकस रेटिना पे आता है, ठीक है। ये कॉर्निया है। बट यहां तक हमारी वीडियो सीमित नहीं है, हमें तो ये समझना है भाई नए रूल्स क्या है ना। तो बस इतना याद रखो, ये रूल्स जो हैं वो एक एक्ट के अंदर अमेंड किए गए हैं। वो एक्ट कौन सा है, वो एक्ट आया था 1994 में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इसे एक बार और अमेंड किया गया था 2014 में। अब इस 2014 वाले को भी अमेंड कर दिया है, और अब 2025 में अमेंड करके नए रूल्स आए हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कोशिश करी है कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो इक्विपमेंट था, ये जो आपको मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट दिखाया था, क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट, ये हर एक सेंटर के पास होना मुश्किल था, क्योंकि एक महंगा इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए थोड़ा सा क्या किया गया कि सिंप्लीफाई किया जा सके नॉर्म्स को, ठीक है, इजी बनाया जा सके
कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को, उसके लिए इस इक्विपमेंट को वहां से हटाया गया है। और अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा कि जो हमारा नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही एम है इसका। एम क्या क्या है इसका, कि हम जो कॉर्निया डोनेशन है और ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्विसेज हैं उसको बूस्ट कर सके। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, टू बूस्ट, टू बूस्ट कॉर्निया, कॉर्निया डोनेशन, कॉर्निया डोनेशन प्लस क्या किया जा सके कि ट्रांसप्लांटेशन जो सर्विसेज हैं उसे भी बूस्ट किया जा सके। ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ क्या चाहते हैं हम, क्या एम है हमारा, कि ये जो प्रोसेस है ना अप्रूवल का, कि जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन है उसका अप्रूवल का जो इतना लंबा प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, उसको क्या किया जा सके, उसे सिंप्लीफाई किया जा सके, उसे और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टू स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीम लाइन दी अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एक और एम क्या है इसके ही, कि जो आई केयर फैसिलिटीज है पूरे इंडिया में, ठीक है, उसका एक्सेस जो है हर एक इंसान कर पाए अगर उसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करना है तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो ब्लाइंडनेस का सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट इशू है वो कॉर्निया ही है। ठीक है, कॉर्निया ब्लाइंडनेस ही है। इस वजह से इसका ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इंश्योरिंग, इंश्योरिंग एक्सेस टू, एक्सेस टू आई केयर, आई केयर फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है कि ये जो हमारे रूल्स में अमेंडमेंट किया गया, जो मैंने आपको बताया क्या अमेंड किया गया, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि रिमूवल ऑफ मैंडेटरी क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप रिक्वायरमेंट, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब इस इक्विपमेंट का, इस इक्विपमेंट का होना लाजमी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब जो स्मॉलर आई सेंटर्स होंगे, स्मॉलर आई सेंटर्स होंगे, वो भी इन रूल्स के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। कंप्लाई कर सकते हैं, कंप्लाई का मतलब है अनुपालन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद इसका एक और फीचर क्या है कि इट प्रमोट्स इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रांसप्लांट सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपको मैंने क्या बताया कि अभी जब इसका क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप जो है, इस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है, तो जो स्मॉल आई सेंटर्स हैं वो भी अब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कॉर्निया को। तो जब वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो अब जो रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स में ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इक्विपमेंट बैरियर्स, बैरियर्स। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब जो रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स में भी जो ट्रांसप्लांटेशन सर्विस है वो अब लाई जा सकती है। ठीक है, अगला फीचर इसका क्या है, स्ट्रेंथन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांटेशन की सर्विस है उसको हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और ज्यादा अच्छे तरीके से इस काम को करवा पाए, ट्रांसप्लांटेशन को करवा पाए। ठीक है, तो जब ये काम किया गया कि क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट को हटाया गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो लोकल एरियाज में भी हॉस्पिटल्स हैं, टिश्यू बैंक्स है या रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। साथ ही साथ लास्ट, strengthen India's cornea donation ecosystem and
रिड्यूस द बर्डन ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज है इंडिया में, लीडिंग कॉज है, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग इंडियंस। तो अब जब इस प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बना दिया गया, ठीक है, इतने भारी भारी इक्विपमेंट्स को रिमूव कर दिया गया, इनकी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया, तो अब क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। कहाँ से ज़्यादा सेंटर्स से, ठीक है, कौन से सेंटर से, ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं बार बार ये वर्ड क्यों ले रहा था, मैं बार बार ये वर्ड इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में आपको क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्लीज याद कर लेना। मैंने आपको इमेज दिखा दी है कि ये क्या है, मैंने आपको बता दिया इसका यूज क्या है, ठीक है, कैसे कॉर्निया मतलब कॉर्निया का जो जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट निकालने के लिए इसको कैसे यूज किया जाता था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात कि आपको पता है इसी चैनल पर आपको लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मिल रही है, ठीक है, जहां पर हम 10 क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं, ठीक है। 2:05 पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाती है, 2:05 PM मीन्स दोपहर 2:05 पर। मंडे टू फ्राइडे आपको ये देखने को मिलती है। मंथली करंट अफेयर्स आपको सैटरडे को देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी दोपहर 2:05 पर आपको वीडियो देखने को मिल जाती है, ठीक है। 2 पार्ट मैंने अक्टूबर की करंट अफेयर्स के अपलोड कर दिए हैं। 4 पार्ट्स में हम पूरी मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जहां पर पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक हम पूरे मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, पर पार्ट 4 में हम प्लेसेस इन न्यूज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोज आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक मिल जाता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यूपीएससी से रेलेवेंट है, यूपीएससी में ये रेलेवेंसी रखता है, तो मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ, जो आप अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।